ओके लेट्स स्टार्ट, वी आर वेस्टिंग टाइम। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पे एक कमेंट दिख रहा होगा इस तरीके से कि ये जो कोर्स है, जो मैं इंटरडे का सेटअप वगैरह होता है, ये चीज़ जो है काम नहीं करती है, लैगिंग होता है या चीज़ें हैं, ये सारी मैं थोड़ा सा क्लैरिटी इस पर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारा सेटअप क्या होता है इंटरडे का? प्राइस एक्शन प्लस OI बेस्ड, करेक्ट। आप कल वाली वीडियो उठा के देखना, यस्टरडे वाली वीडियो, उसमें आप ये चीज़ चेक करना, मैंने कॉल शॉर्ट करके गया था क्योंकि कल मार्केट में डेटा वीक था। ठीक, कल मार्केट में शॉर्ट करके गया और अभी हम लोग चार्ट में चलेंगे, फिर देखेंगे क्या हुआ था। सबसे पहले पहली टिक पे क्या था, हम करते क्या है, इस डेटा से हम लोग एक व्यू निकालते हैं कि मार्केट में आज बुलिश व्यू है, बेयरिश व्यू है, या फिर मार्केट में आज एक साइडवेज व्यू है, ये चीज़ निकालते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, जो भी प्राइस एक्शन बनता है। अब वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कोर्स मुझसे बाय करो या किसी से बाय करो, वो मैटर ही नहीं करता है। मैंने जो कोर्स में बताया, ताकि क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मेरा कोर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो तो 12 घंटे का एक कॉम्प्लीमेंट्री बिगनर्स का कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, कोर्स की फीस 2000 रुपये है। फीस से डजेंट मैटर, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको जो चीज़ सिखाई, फीस कुछ नहीं मैटर करती है। मेन चीज़ है, अगर आपको सीखने आया है तो 20,000 रुपये भी काम के हैं, और सीखने नहीं आया तो 200 रुपये भी महंगे हैं। ठीक है, वैसा करके अगर मैं बात करूं कि 12 घंटे में इसमें आपको मैंने प्राइस सेक्शन सिखाया, स्टॉक मार्केट बेसिक सिखाया, ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिखाई, ये सब चीज़ें बेसिक सिखाया हुआ है। OI बेस्ड, ये इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बताई हुई है। इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर पाओगे, जो आपका ये 3 आवर्स का, 3 to 4 आवर्स का है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और तकरीबन 1 to 2 आवर्स का स्टॉक्स का है, कि स्टॉक्स में इंटरडे ट्रेडिंग कैसे होती है, ये चीज़ इसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, कल मैंने कॉल करी शॉर्ट, कल शॉर्ट कर गया था, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार चार्ट पे चलते हैं। कल करी कॉल शॉर्ट, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट नीचे आई, यहाँ से मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, मार्केट अराउंड गई थी 430 के आसपास। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, समवेयर अराउंड 930 के आसपास हमारा डेटा बन रहा था बुलिश। मार्केट डे लो पे है, ठीक है, प्राइस एक्शन नीचे है, ये लैगिंग है, इंडिकेटर है, लैगिंग लीडिंग है, इससे अभी मैटर नहीं करते हैं। मैंने क्या बताया कि डेटा से हम लोग क्या करते हैं, व्यू निकालते हैं कि बुलिश व्यू है, बेरिश व्यू है, साइडवेज व्यू है। यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू पे टाइम हो रहा था तकरीबन 9:30 पे। अब चलते हैं वापस से शीट पे। ये अगर आप शीट देखोगे तो 9:30 पे क्या आ रहा है आपका, प्लस आ रहा है इधर, ठीक है, और इधर आपका प्लस आ रहा है। मैंने क्या लिखा है, डेटा इज नॉट बेयरिश। जस्ट इमेजिन, मैंने अपनी कॉल्स की पोजीशन क्यों एग्जिट कर दी, प्रॉफिट में क्यों नहीं बुक कर दिया। हालांकि डे लो पे था, प्राइस सेक्शन सारी चीजें नेगेटिव जा रहा था, सब चीजें नेगेटिव ही था, लेकिन फिर भी 9:30 पे मैंने क्यों एग्जिट कर दिया, बिकॉज मेरे डेटा बेयरिश नहीं था। आज का दिन बुलिश हो या बेयरिश हो, डजेंट मैटर। ठीक है, पहले हम लोगों को क्या करना है, व्यू निकालना है कि हाँ मार्केट में आज व्यू कैसा हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से टुडे कैन बी फॉल्स सिग्नल जनरेटेड। प्राइस सेक्शन पे हम लोग देखे थे कि प्राइस फॉल्स सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, ये चीज हमने देखा। अब अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास ये शीट नहीं होती है, डेटा नहीं होता मेरे पास, तो मैं क्या करता, अपनी कॉल्स को होल्ड करके बैठता और 100 पॉइंट का एक्स्ट्रा एसएल लगता, बिकॉज एसएल कितना आ रहा था 510 पे, ट्रेलिंग एसएल था मेरा 510, 16, 510। इसमें क्या हुआ, मैंने निकला कितना पे 440 के आसपास, और पुट्स एडिशनल शॉर्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि आपका ये नेक्स्ट टिक पे अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव ही होता जा रहा है, और ये आपका यहीं पे मॉर्निंग में 16,494 पर ही निफ्टी का पॉजिटिव हो गया, और आपका अराउंड 36,339 पे आपका बैंक निफ्टी का हो गया। अब पॉजिटिव प्राइस सेक्शन पे मेरा माइंडसेट क्या है, मैं सेल करूं। मेरा कल का अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरा माइंडसेट सेल का था, लेकिन यहां पे क्या आया, जब सामने दिख रहा है इंट्राडे में आपको बुलिश हो रहा है डेटा, तो मैं क्यों जबरदस्ती सेलिंग का पोजीशंस को ढूंढूं, है ना, वो चीज़ है। तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना जरूरी है, वो चीज़ है। अब हम लोग वापस एनालिसिस पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 EMA से यहाँ से अलग हुआ था, क्योंकि मेरा माइंडसेट सेलिंग का था कल तक। ठीक है, तो मैं बाइंग की साइड पे एग्रेसिव नहीं हो रहा था। ठीक, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस थी, लॉन्ग कर दिया, डेटा इज बुलिश, आफ्टरनून तक भी डेटा बुलिश था, मैं शॉर्टिंग भी नहीं कर रहा हूँ, बाइंग भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो चीज़ थी। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे, हो क्या सकता है वो देखते हैं। पहले 1 मिनट का वन डे का चार्ट देखते हैं कि वन डे में है क्या। हम लोगों ने एक चीज कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। इट्स जस्ट कि एक पुल बैक होता है, हम लोग ट्रेंड नेगेटिव नहीं मानते हैं। ठीक है, मार्केट लेट से अब अगर नीचे जाती है तो आप मान सकते हो कि हाँ मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है, अब अगर नीचे जाती है तो, है ना। तो वन डे के चार्ट में अभी तक हम लोगों ने कहा था कि जैसे ये आपका पुल बैक है, एक नॉर्मल पुल बैक हो सकता है, तो हम लोग किसी भी साइड पे एग्रेसिव नहीं जा रहे थे। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर गया, अभी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, और मार्केट आपका एक बुलिश सिनेरियो में दिख रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आता है, एक मार्केट में इतना जबरदस्त बुलिश आता है, अगर अगले दिन गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा दिक्कत, ये जो बायर्स भरे इनको खुलते ही होगा लॉस।
अगर लेट से मार्केट कहीं गैप डाउन यहाँ पे खुल गया तो ये एकदम से अपनी पैनिक सेलिंग करने आएंगे और पोजीशंस को काटने आएंगे, ठीक है, और डे हमारा बेरिश की तरफ जा सकता है, ठीक। दूसरा केस क्या है, अगर ये अप ट्रेंड होता है, मान लो अप ट्रेंड में चल रही मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो कहीं पे डिप मिलने तब बाय करते हैं, बिकॉज क्या होता है मार्केट ऊपर आके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं अभी, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, और फिर नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट हाफ होता है उसमें ट्रेंड डिसाइड होता है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, वैसा करके, ठीक है। तो गैप अप खुलने पे क्या होता है, थोड़ा सा साइडवेज चली जाती है मार्केट थोड़ा बहुत में, और फिर हम लोग ट्रेंड डिसाइड करते हैं। अब वापस से 15 मिनट्स पे आते हैं और फिर देखते हैं होता क्या है, और उसके बाद आपका डेटा पे चलेंगे कि कैसा आपका डेटा बन रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड यहाँ पे 5 में था, 5 में इज यूज फॉर प्रॉफिट बुकिंग, है ना, 5 की स्ट्रेटेजी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन के बाद आपका प्रॉपर ऊपर जा रहा है, ठीक। यहाँ पे आपकी एक ब्रेकआउट का लेवल है जो कि निकल के आ रहा है आपका 16,550 के आसपास। कल भी हम लोगों ने ये देखा था, अगर बाइंग जाना तो उसी के ऊपर जाएंगे, और 36,600 के ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग जाएंगे अगर जाना है तो, ठीक है, वैसा करके। अब 3 सिनेरियो होंगे, बस गैप डाउन नहीं होना चाहिए कि 16,500 के नीचे खुल जाए मार्केट, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर 16,550, 1220 हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज ये वाले बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, है ना। गैप अप और गैप डाउन दोनों ही वेट करेंगे, मार्केट में ट्रेंड बुलिश चल रहा है, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी देखेंगे। अगर मिलता है, आज है फेड का मीटिंग, मैं कोई पोजीशंस नहीं लेके जाता, इस ट्रेंड को मैंने मिस किया, मतलब मैं कैरी नहीं किया, थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे कहीं अपना लेके निकल गया था। कैरी बड़ा इसलिए नहीं किया बिकॉज अगर मैं कमा भी लेता तो वो कल वाला आपका समझ रहे हो, कल उसका एसएल कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और स्किल बेस्ड कम लगता है। अगर मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो मुझे स्किल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं लगती है, अगर आप न्यूज़ के ऊपर कर रहे हो तो, ठीक है। अगर न्यूज़ खराब आई तो गैप डाउन होगा, वरना फिर आपका सिनेरियो जो होगा वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, दिखता है। साइडवेज खुलेगी और सपोर्ट अपने को कहीं मिल जाए नीचे 550 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, तब अपन लोग उस तरीके से बाय करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, हमेशा याद रखना, किसी भी लेवल पे सपोर्ट पे आके डायरेक्टली बाय करना ना रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। रीज़न क्या है कि मार्केट नीचे आ सकती है। अगेन वही चीज़ कि डेटा हमारा व्यू बताता है कि मार्केट में बुलिश रखना है, आज बेरिश रखना है, साइडवेज रखना है, और हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री और एग्जिट करते हैं, है ना। तो अपने लेवल्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं वो एक बार मार्क कर लेते हैं। ऊपर में आ रहा है 16,703, मतलब 700 को क्रॉस करेगा तो अपन लोग फिर से बाइंग की साइड पे जा सकते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और जो ट्रेडर सपोर्ट वाले हैं वो 16,550 के आसपास कोई अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपन जाएंगे बाइंग की साइड। गैप डाउन होगा, बहुत बड़ा गैप अप होगा, वेट करेंगे। देन अपन देखते हैं, बट ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आती है आपकी शॉर्ट कवरिंग, देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल साइड्स, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ऑप्शन चेन के थ्रू, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है और साइमल्टेनियसली उधर पुट राइटिंग बढ़ रही है, दैट मीन्स ये ट्रेंड अप साइड के लिए कंटिन्यू रहेगा। जो मार्केट में डिप आ रहा है वो टेम्पररी डिप होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 16,500 पे, तो 88 लाख, यानी अगर हम हीरो जीरो खेलते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो 16,500 के नीचे ही अपन लोग की तरफ देखेंगे। रीजन क्या है, उधर आपके सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, ऑल द पुट राइटर्स यहाँ पे भी हैं, 16,600 पे भी और इस पे भी है ना, वो चीज़ है। ऊपर की साइड हम लोग 16,700 के ऊपर अपना ऊपर बुलिश सिनेरियो दिख जाएगा। उसका रीजन क्या है, अगर आप देखोगे अभी भी टोटल कॉल्स बैठी हैं। अभी क्यों बैठी हैं कॉल राइटिंग मैं आपको बताता हूँ। 16,450 की कल मैं शॉर्ट करके गया था, अराउंड 140 के आसपास था, आई थिंक 35-40 के आसपास था। ये कॉल कोई बहुत नहीं बढ़ी, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि प्रीमियम मार्केट में हाई है, इसलिए थोड़ा सा कम लेट से आपका काट रहे हैं ऑप्शन राइटर्स जो हैं। अगर प्रीमियम कम होते हैं तो ऑप्शन राइटर जल्दी से शॉर्ट कवरिंग लेके आते हैं, लेकिन फिर भी 16,700 एक आपका लेवल है जिस पे 57 लाख सबसे ज़्यादा बैठी हुई है। इसके ऊपर आपको ऊपर की साइड आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक। मैक्सिमम कॉल आपकी कहाँ बैठी है, 69 और यहाँ पे 17,000 के आसपास, ठीक। यहाँ तक आपकी शॉर्ट अनकवर हुए हैं जो भी कॉल शॉर्ट करें। पुट राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका है, ठीक है, 16,500। अगर रेंज निकाली जाए तो 16,000 सेकेंड बेस्ट का है, 550 के आसपास से लेके अपनी ऊपर में रेंज आ रही है 16,850 के आसपास, ठीक है। ये सिनेरियो तब है जब एक नॉर्मल हो। फेड की मीटिंग अगर रिजल्ट खराब आता है उसका जो आपका आज है तो फिर दिक्कत वाली बात है, वो सब डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं एक इवेंट से पहले चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं पोजीशन को कैरी नहीं करता। रीजन के पता नहीं ना, अगर कल कमा भी लिया, लेट से मैं बुलिश डेटा में आज लेके गया और कल कैरी करी, कॉल्स में मुझे गैप अप खुल गया, प्रॉफिट मिल गया, उससे खुशी नहीं मिलती। एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी पे, जो मार्केट में अपने लोग ये तेजी देख रहे हैं, आप अगर देख रहोगे तो लीड बैंक निफ्टी ही कर रही है, ठीक है। एक समस्या की बात ये थी, बाइंग में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, आपने शीट पे देखा तो मैं नीदर आई एम बाइंग, उसका रीज़न ये था,
ये जो विक्स आ रही है ना ऊपर के बेसिस पे बायर्स की थोड़ी सी कमी दिख रही है। प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव जा रहा है, आप देख रहे हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल पे आके अटक गई जो है 36,800। आज का हाई है 36,808 के आसपास का। 850, 20, 30 के आसपास जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स हैं उसको क्रॉस करते हैं हम लोग बाइंग की साइड पे जा सकते हैं। और जो आपके सपोर्ट वाले हैं, सपोर्ट वाले ट्रेडर्स जो होते हैं जो सपोर्ट में बाय करते हैं उनको लिए 36,550 का निकल के आ रहा है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक लेवल था, कंसोलिडेट किया और यहीं के लेवल पे आपका ब्रेकआउट दिख रहा है। ऊपर गई मार्केट, थोड़ा सा आया, सस्टेन करा इसी लेवल पे। तो ये आपका जो सपोर्ट वाले बायर्स हैं, जो दो तरीके के बायर्स होते हैं ना, सपोर्ट पे बाय करने वाले और ब्रेकआउट पे बाय करने वाले, उन दोनों के लिए। अब सेल वाले पोर्शन में देख लेते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो चांसेस हो सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा एसएल लगा के नेगेटिव कैंडल पे और शॉर्ट कर सकते हैं। उसमें एसएल कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में, उसमें आप शॉर्ट कर रहे हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कभी कभी अच्छा मिल जाता है। अगर बात करते हैं ये मार्केट गैप डाउन खुल जाए, 36,500 के नीचे खुल जाए किसी भी कारणवश, ठीक है, तो फिर अपने को एक नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो है। और कल का बहुत ज़्यादा इंट्राडे पे डिपेंड करता है, कल मार्केट खुलती कहाँ पे है, ठीक है ना। मार्केट क्योंकि आज मीटिंग है, कल जो भी होंगी पोजीशंस एडजस्ट होंगी। ऑल्दो प्रीमियम बहुत हैवी है, अगर आप देखोगे तो कॉल बाइंग का या सेलिंग का सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में नहीं करना। रीज़न क्या होता है, आपका एक्सपायरी में गल सकते हैं प्रीमियम जल्दी। एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। 36,800 इस पर कॉल्स हैं, ठीक है। एंड आपका मैक्सिमम कॉल रेटिंग जहाँ बैठी हुई है वो है आपकी 37,000 के ऊपर। अगर कल 37,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, ठीक है, सेकंड हाफ में मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हीरो जीरो खेलने में उसमें मज़ा आता है। प्रीमियम होते हैं श्रिंक्ड उस टाइम पे 12:30, 1, 1:30 बजे के आसपास प्रीमियम में ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आपको हीरो जीरो मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं पुट साइड की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पुट्स कहाँ बैठी हैं आपकी 36,500। तो ये आपकी, इसमें आपकी एक रेंज निकल के आ रही है। इससे थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे कर लिया करो, इससे थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर कर लिया करो, तो ये आपकी रेंज बन जाती है एक्सपायरी पे, है ना, वैसा करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस गैप डाउन नहीं होना चाहिए, बाकी सारे सिनेरियो मेरे लिए ठीक है। किस तरीके से डेटा रीड करते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन करते हैं। और मैं आपको बात बताता हूँ फिर अगेन, जो कोर्स वाली बात है, इट्स टोटली योर कॉल। लेना है तो लो, नहीं लेना तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और रीज़न क्या है, मैं आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैं कभी भी कोर्स सेलिंग ना प्रमोशन बहुत ज़्यादा नहीं करता कि यूट्यूब पे आपको बार बार कोर्स सेल ले लो, या फिर मैं अपने वीडियोज़ के दौरान हमारे ये कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज हैं, मैं बार बार नहीं बताता। उसका रीज़न क्या है, हमारी मेजर सोर्स ऑफ इनकम कोर्स सेलिंग से इससे है ही नहीं। हम ट्रेडिंग का, हमारा ट्रेडिंग रूम बना हुआ है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है तो फिर आप 2,000 रुपये में भी क्यों देते हो, या फिर आप फ्री में क्यों नहीं देते हो। मैं पहले फ्री में ही देता था, बट जब आपकी टीम बढ़ जाती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट, टीम की कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें को करने के लिए कहीं से तो कॉम्पेंसेट करना होगा ना। इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा होता तो शायद मैं कर लेता फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब से उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है। लेकिन आप जब पूरी टीम को लेके बैठते हो, 15-16 लोगों को लेके बैठते हो, तब आपको कॉस्ट आती है। अगेन मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये इतना नॉमिनल रखा है मैंने, ऐसा नहीं। आप देखोगे अगर मार्केट में यही सारी चीज़ें, आप यूट्यूब का एक बार प्लेलिस्ट उठा के देखना, उसमें टेक्निकल एनालिसिस का देख लेना या ऑप्शन ट्रेडिंग का देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप 25,000 रुपये, 30,000 रुपये की जो फीस देते हो, कभी किसी किसी को 60,000 60,000। मैंने पर्सनली 2016 के अंदर 40,000 रुपीज़ की फीस देके किया था। तो वो फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार वो वीडियोज़ भी देख लोगे तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।